दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज कान खजूरा को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सेंट्रल जेल गोवा का सीन देखते हैं, जहां एक हाल ही में आया कैदी जिसका नाम आशु है, वो बस रोए जा रहा था। इससे पास में बैठा कैदी परेशान होकर उसे चुप हो जाने के लिए कहता है। फिर वो पूछता है कि अच्छा ये बता, तू यहाँ क्यों आया है जो इतना रोए जा रहा है। तब आशु बताता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे बस फंसाया जा रहा है। इस पर वो कैदी कहता है कि यार मैंने भी कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मैं तो कैब ड्राइवर हूँ और मेरी कल एक कस्टमर से लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैंने उसे पीटा था। पर पता चला कि रात में ही उसका मर्डर हो गया और इन पुलिस वालों ने उसके मर्डर के इल्जाम में मुझे पकड़ लिया है। तब आशु भी कहता है कि मुझ पर भी तो मर्डर का इल्जाम लगा है, और वो बताता है कि मैं लोगो रेस्टोरेंट में काम करता था और वहीं के मालिक ने मेरा मजाक बनाया था और कल रात उसका मर्डर हो गया, जिसके इल्जाम में मुझे पकड़ लिया गया है। ये सुनकर वो कैदी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे भी तो उसी लोबो रेस्टोरेंट के मालिक के मर्डर के इल्जाम में जेल में डाला है, यानी वो मर्डर तूने किया था। लेकिन आशु मना करता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाते हैं, जहां आशु जेल से छूटा था और उसे उसका भाई मैक्स लेने आता है। फिर वो उसे कहीं ले जाकर बताता है कि मेरी कंपनी एक 17 विलास का प्रोजेक्ट बना रही है, जिससे मैं काफी अमीर बन जाऊंगा, पर उसके लिए हमें शास्त्री कॉलोनी खाली करानी पड़ेगी। और मैक्स की बातों से हमें पता चलता है कि असल में आशु एक मर्डर के इल्जाम में 14 साल जेल में रहा था और आशु थोड़ा बहुत सनकी भी है। जिसके बाद मैक्स आशु को तैयार करके एक क्लब में ले आता है, जहां मैक्स के सारे दोस्त और उसकी बीवी निशा मौजूद थी। और यहाँ पता चलता है कि मैक्स के सारे दोस्त आशु के बचपन के दोस्त हैं और ये लोग आशु के हकलाने का बहुत मजाक बनाते थे। अब यहाँ मैक्स आशु को एक फोन गिफ्ट देता है और फिर मैक्स के दोस्त जो उसके बिजनेस पार्टनर भी हैं, वो मैक्स से पूछते हैं कि अब आशु छूट तो गया है, इसको रखेगा कहाँ तू। जिस पर मैक्स कहता है कि आशु को थोड़ा आराम करने दे, फिर देखते हैं। अब अगले दिन जब आशु की आंख खुलती है तो वो मैक्स के घर में था। वहाँ वो मैक्स की बेटी ईरा के साथ खेलता है। वहीं हम मैक्स को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो किसी कैथी नाम की लेडी से बात कर रहा था। असल में कैथी मैक्स को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि मैक्स जो ये 17 विला का प्रोजेक्ट बनाने वाला है, उसमें इन सब ने झोलझाल किया है, इसलिए कैथी मैक्स से पैसे मांग रही है। जिस पर मैक्स उसे बहुत कम पैसे ऑफर करता है और इसी बात पर कैथी के इनसे बहस हो जाती है। तब मैक्स का दोस्त शार्दुल कैथी को चाटा मार देता है और कैथी गुस्से में चली जाती है। ये देख वहाँ बैठा दूसरा दोस्त पेड्रो जो वकील था, वो कैथी को समझाने जाता है, लेकिन कैथी नहीं मानती। इधर हम डीएसपी लीना को आशु से बात करता हुआ देखते हैं। असल में जब आशु जेल में था तो लीना उसकी काफी मदद करती थी और वो यहाँ आशु से कहती है कि तुम मेरे साथ काम करना चाहता है तो कर सकता है। अब ये कौन सा काम है दोस्तों, वो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ आशु कहता है कि मैं तो मैक्स के साथ ही काम करूंगा, और यहाँ लीना जानती थी कि मैक्स आशु को काम पर नहीं रखने वाला। अब रात को आशु घर पर आता है तो अंदर मैक्स और उसकी बीवी इंटीमेट हो रहे थे। अब यहाँ आशु को मैक्स से बात करनी थी, इसलिए वो सबसे पहले अपने आप को जख्मी करता है और फिर मरहम पट्टी कराने के लिए मैक्स को बुलाता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि आशु मैक्स का ध्यान अपनी ओर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर, तब यहाँ मैक्स आकर आशु की मरहम पट्टी करता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ आशु इस समय जेल में उस कैदी से बात कर रहा था और यहाँ वो उस कैदी से कहता है कि शायद मैंने उस रेस्टोरेंट के मालिक को मारा होगा, क्योंकि मैं नशे में था। जो देख कैदी भी उसी को बताने लगता है कि हाँ, तू नहीं मारा होगा। यहीं से सीन दोबारा पास्ट में जाता है, जहां आशु मैक्स से कहता है कि मुझे भी अपनी कंपनी में जॉब लगवा देना। जिस पर मैक्स कहता है कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये निपट जाए फिर देखते हैं, और तू हमारा काम नहीं संभाल पाएगा। साथ ही मैक्स उसे कैथी के बारे में भी बताता है कि कैसे वो उसे ब्लैकमेल कर रही है और वो अपना सारा पैसा जुए और नशे में उड़ा देती है, जिससे शायद उनका प्रोजेक्ट भी खराब हो सकता है। इसके बाद आशु सबसे पहले मैक्स के डॉक्यूमेंट से कैथी की फोटो निकालता है और अगले दिन से कैथी पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन मौका पाकर वो कैथी से जुए में हार जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, जो बात कैथी को भी अच्छी लगती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहां आशु उस कैदी से कह रहा था कि अब मैं पुलिस को बता दूंगा कि हाँ, मैंने ही उस आदमी को मारा है गला काट कर। इस पर वो कैदी उसे बताता है कि नहीं, पुलिस से कहना कि मैंने पीठ और छाती पर चाकू मारा है। यहाँ देखकर हम समझ पाते हैं कि असल में उस रेस्टोरेंट के मालिक को इसी कैदी ने मारा है, जो आशु को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था।
ताकि वो इस केस से बच जाए। और ये सब डीएसपी लीना कैमरे से देख रही थी। फिर हमें पता चलता है कि लीना के साथ आशु यही काम करता है, जहां वो कैदियों के मुंह से सच गुलवाता है, क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट बन गया था। अब यहाँ से सीन 3 दिन पहले शिफ्ट होता है, जहाँ कैथी और आशु साथ में थे और आशु कैथी को अपनी बातों में इस तरह उलझा देता है जैसे कैथी की लाइफ एकदम खराब हो और उसे तो मर जाना चाहिए। फिर आशु वहाँ से चला जाता है और कैथी गिल्ट में आकर अपनी जान दे देती है। यानी आशु अपनी बातों से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था, उसमें यही टैलेंट था। और मैक्स का रास्ता क्लियर करने के लिए उसने कैथी को मरने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद मैक्स के ऑफिस में कैथी की आत्महत्या की खबर सुनकर उसके दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं कि मुसीबत से छुटकारा मिला। तभी वहाँ आशु आता है और मैक्स से कहता है कि अब तो तेरी टेंशन खत्म हो गई ना, वो कैथी वाली। जो सुनकर मैक्स के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि कहीं इन सब में आशु का तो हाथ नहीं है, लेकिन आशु तो साफ मना कर देता है। फिर मैक्स आशु को कुछ रुपए देता है कि कहीं रूम ले ले और आराम से रहे। ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं तुझे यहाँ जॉब दिलवा दूंगा। जो बात आशु को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के बाद आशु लीना के पास गया था उसके साथ काम करने, और फिर उसने हाल ही में हुए मर्डर के इस आरोपी से सच उगलवा दिया। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में आशु शास्त्री कॉलोनी में आकर एक रूम रेंट पर ले लेता है। ये वही कॉलोनी है जहां मैक्स को तुड़वाकर विला बनाने हैं। वहीं मैक्स पेड्रो से कहता है कि हमारी जो शास्त्री कॉलोनी के मेंबर से मीटिंग है उसमें सब आएंगे ना, जिस पर पेड्रो कहता है कि हाँ, सब लोग पहुंच जाएंगे। इधर आशु अपनी एक पुरानी दोस्त एमी से मिलता है, जो असल में पहले एक लड़का थी पर बाद में वो लड़की बन गई। और यहाँ ये दोनों काफी बात करते हैं। फिर वो अपने अपने रूम पर चले जाते हैं और ये एमी भी आशु के घर के पास ही रहती थी। अब यहाँ मैक्स आज शास्त्री कॉलोनी वालों से मीटिंग के लिए आता है ताकि वो उन्हें ये कॉलोनी छोड़ने के लिए मना सके, लेकिन वहाँ एक लेडी को छोड़कर कोई नहीं आता। वही जब मीटिंग रखी गई थी उस एरिया के बाहर कुछ गुंडे खड़े थे जो लोगों को अंदर जाने से भी रोक रहे थे। फिर जब आशु पेड्रो पर गुस्सा करने लगता है कि लोग क्यों नहीं आए, तो वहाँ बैठी वो औरत कहती है कि लोग आएंगे भी नहीं, तुझे शास्त्री कॉलोनी चाहिए ना, यहाँ की मैं ही करता धरता हूँ, मुझसे डील कर ले तभी तुझे एक कॉलोनी मिलेगी। जो सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो पेड्रो से कहता है कि तूने ये सब पहले से पता क्यों नहीं करा। फिर जब वो अपनी कार से जाने वाला होता है तो देखता है कि इन गुंडों ने उसकी कार सड़ा दी है, जिसे वो पेड्रो से साफ करने के लिए कहता है और खुद मैक्स शार्दुल के साथ चला जाता है। अब जब पेड्रो कार साफ कर रहा होता है तभी वो देखता है कि यहीं पास में वो आशु रह रहा है। ये देखकर वो आशु के पास आता है और कहता है कि आशु, ये कॉलोनी हम खाली करवाने वाले हैं, इसलिए तू भी ये रूम छोड़कर चला जा। पर आशु उसकी बात नहीं सुनता और फिर वो पेड्रो से ये भी कहता है कि अगर मैं उस समय जेल न जाता तो आज जो जिंदगी तू जी रहा है वो मैं जी रहा होता। ये सुनकर पेड्रो चुपचाप चला जाता है। अब यहाँ मैक्स के पास निशा आती है, जो उसके विलास के मुहूर्त के इनविटेशन की तैयारियों के बारे में बात कर रही थी, और हम समझ पाते हैं कि मैक्स अपनी परेशानी के बारे में निशा को कुछ नहीं बताता। फिर पेड्रो मैक्स को आशु के बारे में भी बता देता है कि वो भी उसी कॉलोनी में रहने आया है, जो बात मैक्स को काफी बुरी लगती है। इधर आशु एमी से उस औरत देशमुख के बारे में पूछता है कि वो मैक्स के प्रोजेक्ट में टांग क्यों अड़ा रही है, जिस पर एमी बताते हैं कि देशमुख यहाँ कई अच्छे काम कर चुकी है और उसके 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा सूर्या पूरा धंधा संभालता है और छोटा बेटा बब्या बस मजे करता है। भाई देशमुख बाई बहुत खतरनाक औरत है, इसलिए वो मैक्स के आगे झुकने नहीं वाली। इधर हम मैक्स को देशमुख बाई के पास देखते हैं, जहाँ मैक्स उसे एक डील देता है कि मैं आपको 3 BHK फ्लैट दे दूंगा, बस कॉलोनी खाली करा दीजिए। जिस पर देशमुख बाई कहती है कि मुझे पूरे 3 विला चाहिए, तभी डील होगी। ये सुनकर मैक्स को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि विला हाई क्लास लोगों के लिए है, एरो गैरो के लिए नहीं। साथ ही वो बताता है कि मैंने एक हाई क्लास पार्टी रखी है, उसमें आप जरूर आना, ताकि उन लोगों से मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें पता चल पाए। फिर रात में आशु से मिलने मैक्स आता है और कहता है कि तू इस कॉलोनी में क्यों आया है, जिस पर आशु कहता है कि मैं यहाँ रहूंगा तो कॉलोनी की इन्फॉर्मेशन तुझे दे पाऊंगा, इसलिए तो मैं यहाँ रहने आया हूँ। लेकिन ये सुनकर मैक्स मना कर देता है कि तू मेरे काम से दूर रहे, पर आशु तो उसकी बात ही नहीं मानता और वो देशमुख के छोटे बेटे बब्या पर नजर रखने लगता है, जहाँ क्लब में जाने पर उसे पता चलता है कि बब्या तो एक गे है और वो उसकी एक इंटीमेट होती हुई वीडियो बना लेता है। इसके बाद वो सीधा पेड्रो से आकर मिलता है और उसे भड़काने लगता है कि तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हें तो उस देशमुख बाई को दबाकर रखना चाहिए। ये कहकर वो बब्या वाली वीडियो पेड्रो को दे देता है।
कि इसका इस्तेमाल करो उसे डराने के लिए। तब ये वीडियो लेकर अगले ही दिन पेड्रो, शार्दुल और मैक्स सीधा देशमुख भाई के पास आते हैं और वो उसे ब्लैकमेल करके चले जाते हैं कि हमारा ऑफर मान लीजिए वरना आपका बेटा हर जगह बदनाम हो जाएगा। इधर आशु एमी से मिलने आता है तो पता चलता है कि एमी का एक बॉयफ्रेंड है जो उसे बहुत मारता है और एमी भी आशु को अपने घर से बाहर कर देती है। वहीं रात को आज मैक्स ने इन्वेस्टर्स के लिए पार्टी रखी थी जहां देशमुख बाई भी आती है और मैक्स को लग रहा था कि देशमुख बाई इस डील के लिए मान गई होंगी और अब आराम से वो कॉलोनी इन्हें मिल जाएगी। पर थोड़ी देर में कोई मैक्स की गाड़ी को जला देता है और फिर देशमुख बाई उसे कॉल करके कहती है कि मुझे पहले से पता है कि मेरा बेटा गे है, जा तुझे जो करना है कर ले, लेकिन ये डील तो अब मैं नहीं होने दूंगी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में पेड्रो और मैक्स उस कॉलोनी की बात कर रहे थे और हमें पता चलता है कि मैक्स के मामा यहाँ के एमएलए हैं और वो भी 17 विला बनाने वाले प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हैं। इसलिए पेड्रो मैक्स से कहता है कि एक बार अपने मामा से बात करके देख, शायद वो देशमुख वाला मैटर सुलझा दे। लेकिन मैक्स मना कर देता है कि मामा से मैं कोई हेल्प नहीं लूंगा क्योंकि उसके मामा ने पहले भी मैक्स को बिल्डर बनने में हेल्प की थी। इसलिए मैक्स अब खुद ही ये प्रोजेक्ट संभालना चाहता है। फिर मैक्स सीधा आशु को अपने ऑफिस बुलाता है और उससे कहता है कि अब तुझे सोसाइटी में रहकर एक काम करना है, बिना देशमुख बाई के पता लगे तो उन घर के बारे में पता करके बता जो इस सोसाइटी में पैसा लेकर चुपचाप छोड़ने को तैयार हैं। जिस पर आशु मान जाता है क्योंकि वो मैक्स की बात नहीं टालता था। इसके बाद आशु पूरी कॉलोनी पर नजर रखने लगता है और एक लिस्ट बनाता है। वहीं हम देशमुख बाई को देखते हैं जिसके पास उसका भांजा जनार्दन आकर कह रहा होता है कि मैं आपके अंडर कब से काम कर रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए, जिस पर देशमुख बाई साफ मना कर देती है और ये सब आशु देख रहा होता है। इधर हम शार्दुल को एक स्कूल में देखते हैं जहाँ वो बच्चों को कराटे सिखाने आता है और हमें पता चलता है कि इसी बहाने शार्दुल अपनी बेटी से मिलने आया है क्योंकि शार्दुल का डिवोर्स होने वाला है और उसकी बीवी रेखा उसे अपनी बेटी से मिलने ही नहीं देती। वहीं आशु आ जाकर एमी से मिलता है जो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। तब आशु उससे बात करके उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है तो एमी भी उसे आज अपने घर पर इनवाइट करती है। फिर आशु सीधा मैक्स से मिलने उसके घर आता है तो मैक्स आशु से कहता है कि आज के बाद कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना, ऐसे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। असल में मैक्स कहीं ना कहीं जानता था कि आशु सन की है जो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। इसके बाद आशु एमी के साथ रात को डिनर कर रहा होता है लेकिन तभी वो देशमुख बाई के बारे में बात करने लगता है जिस पर एमी समझ जाती है कि ये मेरे जरिए देशमुख की इंफॉर्मेशन निकालने आया है सिर्फ उस मैक्स के लिए। इसलिए वो फिर गुस्सा होकर उसे अपने घर से निकाल देती है। जिसके बाद आशु यहाँ से सीधा जनार्दन के पास आता है और कहता है कि मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है और वो उसे मैक्स के ऑफर के बारे में बताता है कि अगर तू हमें कॉलोनी वालों के साइन एक MOU पर करवा कर दे देगा तो तुझे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। जिस पर जनार्दन पहले तो सोचता है और फिर वो मान जाता है क्योंकि आशु ने उसे भी भड़का दिया था। फिर अगले दिन आशु मैक्स के कुछ वकील को उन घरों में भेज देता है साइन के लिए जो पहले से ये कॉलोनी छोड़कर जाने को तैयार थे। पर यहाँ साइन कराने के दौरान ही सूर्या और उसके आदमी आकर लड़ने लगते हैं। तब आशु मौका मिलते ही वकील को वहाँ से साइन वाले पेपर्स लेकर भगा देता है। जिसके बाद यहाँ पुलिस आकर उन सबको पकड़ लेती है और वहाँ वकील ने आकर मैक्स को वो पेपर दे दिए थे, साथ ही बता दिया था कि आशु ने उसे भगाने में मदद की है। हालांकि अभी भी काफी सारे लोगों के साइन बाकी थे। इधर जेल में शार्दुल और सूर्या की दोबारा से बहस होने लगती है। तभी बातों बातों में शार्दुल उसे कहता है कि कब तक तू ऐसा गुंडा बनकर घूमता रहेगा, तू अपनी माँ को समझा, मैं मैक्स को समझाऊंगा जिससे हम दोनों को ही फायदा मिलेगा। और ये सब बातें वहीं बैठा आशु सुन रहा था। फिर जब ये लोग जेल से छूट जाते हैं तो आशु सीधा मैक्स को आकर बताता है कि वो शार्दुल तो उस सूर्या से डील कर रहा है तो मैं भी जनार्दन से डील कर लेता हूँ ना। ये सुनकर मैक्स भड़क जाता है। खैर फिर शार्दुल के साथ मैक्स दोबारा से डील लेकर देशमुख बाई के पास आता है और यहाँ ये दोनों किसी तरह देशमुख बाई को मना लेते हैं कॉलोनी वालों से साइन लेने के लिए। फिर यहाँ से जाते समय शार्दुल मैक्स से कहता है कि यार मेरा डाइवोर्स हो जाएगा तो मेरी बेटी की कस्टडी मेरी बीवी के पास जाएगी, अगर तू गारंटी ले ले तो मेरी बेटी मेरे साथ रह पाएगी। जिस पर मैक्स कहता है कि मैं वकील से बात कर लूंगा। इसके बाद रात को मैक्स आशु को घर बुलाता है
और कहता है कि अब हमारा काम देशमुख बाई ही कर देगी। और फिर ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं जब आशु अपने घर जा रहा होता है तो उसे जनार्दन पकड़कर मारने लगता है कि जब मैक्स को मेरे साथ डील करनी थी तो वो देशमुख बाई के पास क्यों गया। इस पर आशु कहता है कि मैक्स तेरे ही साथ डील करेगा, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। तभी एमी आशु को मार खाता देख भाग कर आती है और जनार्दन वहाँ से भाग निकलता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में एमी आशु की मरहम पट्टी कर रही होती है और बातों बातों में ये दोनों करीब आ जाते हैं। फिर अगले दिन आशु कहीं जा रहा होता है तो उसे निशा मिलती है जो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तभी वहाँ कुछ लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं और जैसे ही आशु कार से बाहर निकलता है तो वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि निशा ने उस कार की फोटो खींच ली थी। फिर आशु को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहां मैक्स को काफी गुस्सा आता है कि मेरी बीवी और भाई पर हमला करने की हिम्मत किसकी हुई। जिसके बाद मैक्स शार्दुल से जाकर कहता है कि जरूर ये अटैक देशमुख बाई ने कराया होगा और वो हमारे साथ ही गेम खेल रही है। यहाँ लीना आशु से मिलने आती है तो वो लीना को भी देशमुख के बारे में बताने लगता है। फिर थोड़ी देर में आशु से मिलने जनार्दन आता है और हमें पता चलता है कि ये अटैक आशु के कहने पर ही जनार्दन ने किया था ताकि मैक्स की डील जनार्दन के साथ हो पाए। फिर अगले दिन मैक्स के कंप्लेन पर देशमुख बाई के घर पुलिस जांच पर जाती है और वहां उन्हें फोटो वाली कार दिख जाती है जिससे निशा और आशु पर हमला हुआ था। इसलिए पुलिस सूर्या को भी उठा ले जाती है। जिसके बाद पुलिस आकर मैक्स से कहती है कि अब आप एफआईआर कर दीजिए, हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन मैक्स कुछ सोचता है और फिर मना कर देता है क्योंकि इससे उसके प्रोजेक्ट पर दिक्कत आ सकती है। वहीं जनार्दन से बातों बातों में देशमुख बाई कहती हैं कि मेरे बेटे को जिसने भी फंसाया होगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर जनार्दन डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि शार्दुल मैक्स से कहता है कि जरूर ये किसी और की चाल है, इसमें देशमुख बाई और सूर्या का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैक्स तो मानने को तैयार ही नहीं था। जिसके बाद पेड्रो सीधा मैक्स के मामा के घर मीटिंग रखवा देता है और मैक्स के मामा उसे समझाते हैं कि जो भी हुआ भूल जा और अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दे, जिस पर मैक्स भी चुपचाप बात मान जाता है। इसके बाद जनार्दन आज फिर हॉस्पिटल में आशु को मारने आता है और बताता है कि देशमुख बाई और मैक्स की डील होने वाली है जो तेरा मामा करवा रहा है और अगर वो लोग सच जान गए तो देशमुख बाई मुझे मार देगी। तब आशु कहता है कि बस एक लास्ट चांस दे, मैं पक्का सब सही कर दूंगा और वो एक प्लान बनाता है। फिर जब मैक्स कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके बिलबोर्ड पर किसी ने कालिक पोत रखी है। ये देखकर उसे और गुस्सा आता है और उसे लग रहा था कि ये सब देशमुख बाई करवा रही है। तभी मैक्स पर उस वकील का फोन आता है जो शार्दुल की बेटे की कस्टडी के लिए मैक्स को गारंटियर बनाने के लिए कह रही थी। लेकिन गुस्से में मैक्स साफ मना कर देता है कि मुझे शार्दुल पर भरोसा नहीं है। फिर मैक्स सीधा आशु को कॉल करके कहता है कि अब उस देशमुख बाई को जवाब देना ही पड़ेगा। जिस पर आशु कहता है कि ठीक है, मैं सब देख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य और देशमुख बाई अपने काम से कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ जनार्दन अपने आदमियों के साथ आकर उन दोनों को जान से मार डालता है जो कि उसने आशु के कहने पर ही किया था। फिर जब वो देशमुख बाई की लाश को ठिकाने लगाने जा रहा होता है तभी नाकाबंदी में पुलिस उसे लाश के साथ पकड़ लेती है। असल में आशु ने डीएसपी लीना के कान में बात डाल दी थी कि जनार्दन और देशमुख के बीच लड़ाई हुई है। इसी कारण जनार्दन को पकड़ लिया गया और ये सब जानकर मैक्स बहुत खुश होता है। हालांकि इस दौरान वो पेड्रो और शार्दुल दोनों से ही दोस्ती तोड़ चुका था और अब वो आशु की हर बात मान रहा था। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है इसलिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के एपिसोड्स हम कल ही एक्सप्लेन कर दें तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।